नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का द्वितीय तिथि का यह बहुत ही छोटा दुर्लभ सा उपाय है जो कि आप सभी को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से करना चाहिए। कि इस उपाय को कैसे और किस क्रिया अनुसार करेंगे। शहद के 3 विशेष महा उपाय हैं। कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, शहद के 3 महा उपाय हैं। यदि आप इन शहद के 3 महा उपाय करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार की संपूर्ण रूप से परेशानियां दूर होती हैं। हम इस उपाय में, इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के 3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको यदि हम पहले उपाय की बात करें तो जिसमें आपको शहद चखना है यानी कि खाना है, एक उपाय। दूसरा उपाय हमारा जो रहेगा, हम दूसरे उपाय की यानी कि हमारा तीनों में से जो एक हमारा उपाय रहेगा, वह हमारे जीवन से कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। माता रानी की अनुकंपा कृपा होगी, माता जगदम्बा की कृपा से हमारे जीवन से हर प्रकार से धन्य धान्य की समस्या दूर होगी। और तीसरा यह जो उपाय रहेगा वह हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, साथ ही साथ विशेष रूप से हमारी इच्छा पूर्ति को, मनोकामना पूर्ति को सिद्ध कराएगा भगवान महादेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे गुप्त नवरात्रि की इस द्वितीय तिथि पर, यानी गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पर हम सभी को छोटा सा उपाय कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से कि आषाढ़ मास के दिन पर हम सभी को यह उपाय कैसे करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को यह उपाय किस उपाय अनुसार करना है। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो जो हमारा पहला उपाय रहेगा, यह हमारा पहला उपाय है हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए, साथ ही साथ हमारे जीवन में खुशियां प्राप्ति करने के लिए। यानी कि हमारे किसी भी प्रकार से विशेष कोई भी इच्छा मनोकामना हो, कोई सा भी ऐसा काम हो जिसके लिए हमारी कोई इच्छा मनोकामना है, फिर वह चाहे हमारे विवाह से संबंधित हो या फिर हमारे नौकरी चाकरी से संबंधित हो, या फिर हम कोई विद्यार्थी हैं, किसी भी परीक्षा की, किसी भी विशेष या बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उत्तीर्ण होना चाह रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि कंपटीशन जैसी परीक्षा हो, या फिर नौकरी जैसी कोई समस्या हो, या फिर घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहते हैं, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए, फिर किसी भी विशेष अन्य इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए हमें यह धतूरे वाला उपाय करना चाहिए। तो हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि हम सभी को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करना है। कौन से दिन कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, दूसरे दिन का यह उपाय है। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिए कि गुप्त नवरात्रि की, आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्रि हमारी पड़ती है उसके दूसरे दिन पर हम कर रहे हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक धतूरा लेंगे, तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, साथ में लेंगे हम शहद किसी भी एक कटोरी में। ध्यान दीजिएगा, जो जल का पात्र लेना है वह आपको तांबे के लोटे में ही जल लेना है। इतना कर लिया, जल ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसको लेकर के आप आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन अपने घर के नजदीकी किसी भी शिव मंदिर में पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके सबसे पहले इस धतूरे को आपको शहद में अच्छे से डुबो लेना है, ताकि वह जो धतूरा है वह संपूर्ण रूप से शहद मिश्रित हो जाए। यानी कि किसी भी एक कटोरी में आप शहद ले लेंगे, ठीक, और उसमें अच्छे से डाल करके लेपन कर लेना है, डुबो लेना है, ताकि जो आपका धतूरा है वह संपूर्ण रूप से शहद में डूब जाए। और उस धतूरे को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही आप इस धतूरे को समर्पित करते हैं तो उसके बाद आप भगवान शिव जी से अपनी प्रार्थना याचना करेंगे, अपनी विनती करेंगे, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी यह कामना, मेरे यह कार्य को परिपूर्ण करे। मैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा अर्चना में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा अर्चना में मैं अपनी यह कामना आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी इस कामना को, मेरे इस कार्य को परिपूर्ण करें, अपनी अनुकंपा कृपा बनाए। संपूर्ण श्रद्धि से, संपूर्ण भक्ति से, संपूर्ण सच्ची निष्ठा से आपको यह धतूरा समर्पित करते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करनी है। उनका नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, आपकी जो भी कोई कामना होगी आपको केवल उसके लिए प्रार्थना याचना करनी है और उनसे विनती करते हुए कह देनी है भगवान शिव जी का नाम लेकर के। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण भक्ति भावना से आपको यह कार्य करना है। थोड़ा सा भी आपका मन में यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि यह कार्य परिपूर्ण होगा कि नहीं होगा। यह आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए। और आपको अपनी प्रार्थना कहते हुए धतूरा रख देने के बाद जो आपके पास तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देना है। केवल इतना ही करना है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पर आप यह उपाय करेंगे अपने जीवन में किसी भी कार्य को, किसी भी कामना को परिपूर्ण करने के लिए। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन का यह उपाय, ध्यान दीजिएगा, यह उपाय आप सभी को गुप्त नवरात्रि में है तो बहुत ही चुपचाप तरीके से, यानी कि गुप्त तरीके से किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही शांति और चुपचाप तरीके से। कहने का तात्पर्य, जब आप अपने घर से जाएंगे तो आप किसी भी व्यक्ति से, अन्य किसी व्यक्ति से ना कोई वार्तालाप करेंगे, सीधे मंदिर जाएंगे, अपनी कार्य क्रिया करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, अपना उपाय करेंगे और वहां से सीधे घर आ जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी अन्य व्यक्ति से बात कर सकते हैं, परंतु अपने उपाय के, अपने कार्य के ऊपर, इस विषय के ऊपर आप किसी भी अन्य व्यक्ति से चर्चा नहीं करेंगे। तो यह हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, यह जो हमारा दूसरा उपाय है हमारे जीवन में विशेष रूप से धन धान्य की पूर्ति करने के लिए। यानी कि किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में धन की जो समस्या है
धन की जो अड़चनें हैं, धन की जो परेशानी है, उसको परिपूर्ण करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए। तो हम अपने जीवन में धन की पूर्ति करने के लिए इस उपाय को कैसे करेंगे? यह उपाय विशेष रूप से हम समर्पित करते हैं माता जगदम्बा जी को। नवरात्रि का महीना चल रहा है और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, गुप्त नवरात्रि पर, हम माता जगदम्बा जी को, माता जगत जननी जी को प्रसन्न करेंगे, ताकि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे, हमारे घर में माता अष्टलक्ष्मी की अनुकंपा कृपा बनी रहे। उनकी कृपा से, माता जगदम्बा जी की कृपा से हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का जो प्रवेश है, वह आगमन सदैव बना रहे, और जो भी हमें धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वह समस्याएं हमारे जीवन से दूर हो। फिर वह चाहे कर्ज हमें लेना पड़ रहा है, या फिर हमें कर्ज चुकाना हो, या फिर किसी अन्य चीज को हमने ले रखा है और उसमें हमें पैसे भरने हैं, या फिर हमें किसी कार्य को करने के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो ऐसी किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना हो जो कि धन से संबंधित हो, ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरा उपाय है धन से संबंधित है। कोई सा भी ऐसा कार्य जो कि आपका धन से जुड़ा हुआ हो, उससे आपकी कोई परेशानी आ रही है धन से जुड़ी हुई, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे? एक स्टील का जल का पात्र लेंगे, उस जल के पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है, दूध के साथ में आप चावल के दाने मिलाएंगे। चावल के दाने कितने? आप 11, 21, 31 अपनी इच्छा अनुसार मिला सकते हैं, विषम संख्या में। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे और थोड़ा सा शहद लेंगे। यह सामग्री लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे। ठीक, चैत्र नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पर जा रहे हैं, जो कि आषाढ़ के मास में पड़ती है। वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली से, यानी कि अभी आप देख पा रहे होंगे किस उंगली की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने सीधे हाथ की प्रथम उंगली से इस शहद को लेंगे और माता जगत जननी जी के हस्तकमल वाले स्थान में संपूर्ण चारों तरफ, यानी गोला आकार में आपको लेपन कर देना है। माता जगत जननी जी का नाम लेकर के, माता जगदम्बा जी का नाम लेकर के आपको लेपन करने। कितनी बार लेपन करेंगे? एक ही स्थान पर आपको 3 बार घुमाना है, यानी एक बार शहद लिया, चारों तरफ लगाया, फिर दूसरी बार शहद लिया, चारों तरफ लगाया, फिर तीसरी बार शहद लिया, चारों तरफ लगाया। ऐसे ही गोलाकार में आपको लगाना है अपने सीधे हाथ की पहली उंगली से केवल 3 बार आपने लेपन कर दिया। माता जगत जननी जी का नाम लेते हुए कोई सा भी नाम आप ले सकते हैं। इतना कर देने के बाद अब आपके पास जो कच्चा दूध और चावल वाला जल है, इस जल के पात्र को आप समर्पित करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। ठीक, लेकिन जब समर्पित करेंगे उस वक्त ध्यान दीजिएगा कि आपने कितने चावल के दाने मिलाए थे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे आपने 21, 11, 31 चावल के दाने जितने भी लिए होंगे, आपको उतनी ही बार इस नाम मंत्र का जाप करना है। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। क्या नाम जप करेंगे? ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इसी नाम मंत्र का जाप करते हुए आपने जितने चावल के दाने लिए हैं, उतनी बार आप नाम मंत्र का जप करेंगे, और फिर यह चावल मिश्रित कच्चा दूध वाला जो जल है, आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप यह जल समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में धन धान्य की संपत्ति होती है। देखिए, जो कच्चा दूध समर्पित करते हैं, वह आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाता है। चावल आपके जीवन में धन लाता है, और जो आप शहद समर्पित कर रहे हैं, यह आपके जीवन में संपदा की पूर्ति करता है। तो धन संपदा की पूर्ति होती है और सुख शांति आती है साथ ही साथ। ठीक, जैसे ही कच्चा दूध आपका समर्पित हो जाता है, शहद समर्पित हो जाता है, इदम अक्षतम का नाम लेते हुए, तो अंत में भगवान शिव जी को समर्पित करते हुए, अभी तक तो आपने सारी चीजें भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करी है, माता जगदम्बा जी को चरणों में। ठीक, अब आप भगवान शिव जी का नाम लेकर के अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए पुनः से भगवान माता पार्वती जी से तो कह दी है, यानी कि जगदम्बा जी से, जगत जननी जी के हस्तकमल पर आपने शहद का लेपन करा था। अब आपको भगवान शिव जी से अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए पुनः से वह प्रार्थना दोहराते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अंत में केवल और केवल जो शुद्ध जल आपके पास था, वह जलाभिषेक कर देना है। क्योंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है और गुप्त नवरात्रि का समय है, तो आप जल समर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी को अत्यंत फायदेमंद होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक और फलदायक होता है, आपको अनुकंपा और कृपा की प्राप्ति होती है। तो अंत में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा उपाय समाप्त होता है। यह जो दूसरा उपाय है, यह धन का उपाय है, और इस उपाय को भी हमें चैत्र नवरात्रि के आषाढ़ मास में करेंगे, यानी कि गुप्त नवरात्रि में हम करेंगे, और गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन का उपाय है। ध्यान दीजिएगा कि गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन का उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय के बारे में। ये जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है, यह उपाय रहेगा हमारे घर में मौजूद किसी भी बच्चों के लिए, विशेष तौर पे बच्चों के लिए उपाय है, और साथ ही साथ बड़ों के लिए भी है। कहने का तात्पर्य, घर के वह चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, या फिर ऐसे बच्चे या फिर कोई व्यक्ति हैं जो कि किसी भी कंपटीशन या परीक्षा अन्य किसी विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वह परीक्षा की या फिर पढ़ाई में कोशिश करते हैं, उनका मन नहीं लगता है। साथ ही इस उपाय को माताएं बहनें भी कर सकती हैं। गुरुजी ने कहा है अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन जो है वह लगे, या फिर कहने का तात्पर्य है कि मन तो लगता है, पढ़ने बैठते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है, यानी कि उनका ध्यान एकाग्रचित रहता ही नहीं है, वह ध्यान लगा करके पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। एकाग्र होकर के किसी भी एक बिंदु पर एकाग्र होकर के वह पढ़ाई नहीं कर पाते। उनका ध्यान हमेशा
हर समय हर क्षण कहीं न कहीं विचलित होता रहता है, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं और अपनी मेहनत के अनुसार वह सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? या तो बच्चे स्वयं करें या फिर माताएँ भी उनके लिए उपाय कर सकती हैं। साथ ही साथ जो बच्चे या फिर जो व्यक्ति कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी कर रहे हों, नीट जैसे या फिर किसी अन्य विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। फिर वह चाहे सरकारी नौकरी की ही तैयारी के लिए पढ़ाई की तैयारी कर रहे हों, तो भी इस उपाय को करें। क्या करेंगे? रुद्राक्ष लेना है। ध्यान दीजिएगा, रुद्राक्ष हमारा पंचमुखी से अधिक होना चाहिए, 5 मुखी होना चाहिए, 7 मुखी होना चाहिए या फिर 9 मुखी होना चाहिए। इस प्रकार से हमें एक रुद्राक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। एक कटोरे में शहद लेंगे, एक तांबे के लोटे में ही जल लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल। इतनी सामग्री लेकर के गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच करके सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष को हमको इस शहद वाली कटोरी में डाल देना है, ताकि थोड़ी देर के लिए डूबा रहे, ताकि संपूर्ण रुद्राक्ष में शहद हर जगह लग जाए, यानी कि रुद्राक्ष के कोने-कोने में शहद अच्छे से लग जाना चाहिए। अब शहद में डूबा हुआ ये जो रुद्राक्ष है, इसको निकाल करके हम भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। किस स्थान पर? माता जगत जननी के हस्त कमल पर से जो जल बह करके आता है, तो जलाधारी के अंतिम छोर पर, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, ठीक इसी स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमने रुद्राक्ष को समर्पित कर दिया है जलाधारी के अंतिम छोर पर। और जो हमारे पास शहद वाली कटोरी थी, जो बचा हुआ शहद था जिसमें से हमने रुद्राक्ष निकाला है, वह संपूर्ण शहद हम भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हुए। जैसे ही हम शहद समर्पित कर देते हैं भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, तो उसके बाद हमें क्या करनी है? हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करेंगे, किससे करेंगे प्रार्थना? तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान शिव जी से। शिव जी से हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, किसके लिए? परीक्षा के लिए, यानी कि पढ़ाई के लिए। पढ़ाई का कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान के लिए हम प्रार्थना याचना करेंगे भगवान शिव जी से अपने बच्चों के लिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे दयानिधान, हे गौरी शंकर, हे हे गणेश पिता पुत्र, यानी कि इस प्रकार से आपको साथ ही साथ गणेश जी को भी याद करना है। हे गणेश के पिता यानी कि भगवान शिव जी को याद करना है। इस प्रकार से आप उनको भी याद करेंगे। गणेश जी का नाम इसलिए बीच में लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता और ज्ञान के देवता गणेश जी माने जाते हैं। तो आपको उनको याद करते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करनी है कि मेरे बच्चे पे या फिर मेरे भाई-बहन या फिर मेरे पति को इस के नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मेरा बच्चा इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, या फिर मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिस वजह से वह एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर आपकी इस प्रकार से अनुकंपा कृपा बनी रहे कि ज्ञान की देवी माता सरस्वती सदैव उस पर प्रसन्न रहें और उसके ऊपर अपनी करुणा सागर की गंगा बहाते रहें, ताकि वह मेरा बच्चा या फिर मेरा पुत्र या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं कि हे प्रभु, यह मेरे ऊपर, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई को, मैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रचित्त होकर के आपकी ही अनुकंपा कृपा से, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपको कैसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपकी अनुकंपा कृपा से इस शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई को बहुत ही उत्तीर्ण और बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकूँ। उसमें मेरा ध्यान चित्त जो है, मेरा जो ध्यान है, मेरा जो चित्त है, वह एक चित्त होकर के, एकाग्र होकर के मैं उस कार्य को परिपूर्ण कर सकूँ, ताकि मैं अपनी माता-पिताओं का नाम रोशन कर सकूँ। इस प्रकार से आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करनी है और ओम गम गणपति नमः इस नाम का भी नाम मंत्र लेना है, यानी कि भगवान गणेश जी को भी एक बार याद करेंगे। जब आप गणेश जी को याद करते हैं, तो आपके जीवन में बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की भी आपको प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए शहद का संपूर्ण लेपन समाप्त कर दिया है। अब जैसे ही आप शहद समाप्त कर देते हैं, प्रार्थना अर्चना कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो आपकी देखेंगे शहद जो है बहुत ही मोटा और गाढ़ा होता है, धीरे-धीरे बह करके शिवलिंग से नीचे आएगा। तो थोड़ा-सा शहद, यानी कि आप आपको अपने सीधे हथेली को, सीधे हाथ की हथेली को ठीक इस प्रकार से शिवलिंग के साइड में यहाँ पर ऐसे रोपेंगे, ताकि थोड़ा-सा शहद आपकी हथेली में किनारे-किनारे पर आकर के यहाँ पे थोड़ा-सा लग जाएगा। जो शहद आपके यहाँ पर लगेगा, कुछ क्षण के लिए रोक कर रखिएगा हथेली को, उसको आपको इसी कटोरी में इकट्ठा कर लेना है और इस रुद्राक्ष को भी डाल करके आप इसी कटोरी में ले लेंगे। ले लिया? ठीक, ले लेने के बाद इसको अलग रख देंगे साइड में और 1 लोटा शुद्ध जल आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हुए, उनसे प्रार्थना अर्चना करते हुए कि हे प्रभु, हे भगवान, अपनी अनुकंपा कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। जो भी हमसे भूल चूक हुई है, गलती हुई है, उसके लिए हमें क्षमा याचना करें। यानी कि कभी-कभार हम भी, जब भी हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमसे कोई न कोई छोटी न छोटी भूल चूक हो जाती है, उसके लिए भी हमसे विनती याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना कर लेनी है। इतना कर लेने के बाद जब हम अपने घर में आएँगे इस कटोरी को लेकर के, जिसमें हम रुद्राक्ष और शहद लेकर के आएँगे, तो हमें क्या करना है, इस शहद को अपने बच्चे को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 11 दिनों तक लगातार थोड़ा-थोड़ा सा चटाना है, यानी कि उसको हल्का-सा प्रसाद के रूप में पवाना है, यानी कि उसको प्रसाद ग्रहण कराना है। पूजा अर्चना करने के बाद, चाहे हम अब करने के बाद इसको ग्रहण कराएँ अपने बच्चों को, या फिर वह स्वयं पूजा अर्चना करने के बाद ग्रहण कर ले, तो बहुत अच्छी बात है। और इस रुद्राक्ष को हम अपने घर से जिस स्थान से ले गए थे, पवित्र स्थान से, वहीं पर धुल करके रख देंगे जल से, शुद्ध जल से, और जो रुद्राक्ष से निकला हुआ जल रहेगा उसको हम किसी भी मिट्टी वाले स्थान में डाल देंगे, या फिर चाहे तो आप उसी बच्चे को धारण करने के लिए भी कह सकते हैं, ताकि उसका जो मन है, उसका जो ध्यान है, उसका एकाग्रचित रहे, सात्विक उसका ध्यान रहे, यानी कि सकारात्मक सोचे, हमें हमेशा नकारात्मक
शक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव का उसके ऊपर कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, उसके ऊपर सदैव सकारात्मक प्रभाव शक्तियों का ही प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार से आपको अपना ये संपूर्ण तीसरा उपाय जो है शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए करना है। तो कैसे करना था, किस प्रकार करना था? आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर दूसरे दिन का यह छोटा सा दुर्लभ सा उपाय संपूर्ण जानकारी जानी और समझी है हम सभी ने। किसकी अनुकंपा कृपा से? पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से, पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की अनुकंपा कृपा से, यानी कि प्रदीप महाराज जी की अनुकंपा कृपा से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का एक छोटा सा उपाय था, जो कि तृतीय तिथि यानी कि दूसरे दिन पर हमें करना था। शहद के 3 महाविशेष उपायों में से किस प्रकार से हमें इस ज्ञान प्राप्ति होगी, किस प्रकार से हमारे कर्ज दूर होगा और किस प्रकार से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आएंगी, संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।